सक्सेसफुल पेरेंटिंग नई पीढ़ी की परवरिश की नई रीत जानें। बच्चे की साइकोलॉजी की समझ। परीक्षित जुबनपुत्रा जी कहते हैं, आपको बच्चों जैसा बनना है तो ज़रूर बने, लेकिन बच्चे को अपने जैसा बनाना छोड़ दीजिए। बहुत समय पहले एक इंसान का टीवी पर इंटरव्यू आया था। इस इंसान को मगरमच्छ के साथ तैरने का अजीब सा शौक था। उससे पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उसने बताया था कि अगर एक बार मगरमच्छ की मानसिकता का आपको पता चल जाए तो उसके साथ तैरने में कोई खतरा नहीं है। उसके साथ तैरने का मज़ा भी आएगा। आश्चर्य में डालने वाली ये बात बिल्कुल सच्ची है। कई पंछियों को मगरमच्छ के मुंह से उसके दांत में रहा खाना निकालते हुए आपने देखा होगा। मगरमच्छ की मानसिकता को समझकर कोई इंसान अगर उसके साथ तैर सकता है या पंछी मगरमच्छ के मुंह से अपना खाना निकाल सकते हैं, तो हमें तो सिर्फ अपने बच्चे के साथ काम निकालना है। मान लीजिए कि आप किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं। अंदर जाते ही टेबल या कुर्सी जैसी किसी चीज़ से आप टकरा जाते हैं, तो उसमें टेबल या कुर्सी पर गुस्सा होने का क्या मतलब? आप टकरा गए क्योंकि कमरे में अंधेरा था। ठीक उसी तरह हमारे आंतरिक अज्ञान के कारण जब हमारे विचार और मत बच्चों से टकराते हैं, तो बच्चों पर गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने अंतर्मन में ज्ञान का प्रकाश करने की ज़रूरत है। जब बच्चा हमारी मर्जी के विपरीत कोई व्यवहार करता है, तब हम उसके इस व्यवहार को दबाने का प्रयास करते हैं। बच्चे को समझाने से, डांटने से या उस पर हाथ उठाने से भी वह नहीं सुधरता। उसका व्यवहार तो चालू ही रहता है, क्योंकि उसका व्यवहार पेड़ पर लगे फल की तरह है। एक बार उतार लेने पर वह समय चलते फिर से उग आएगा, फिर से तोड़ेंगे, फिर से उगेगा। बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए हमें उसकी पोषक दाता जड़ों तक जाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ तभी हम उसके व्यवहार में बदलाव या परिवर्तन ला सकेंगे। व्यवहार। रौनक पढ़ाई छोड़कर टीवी देख रहा है। इसका उपाय है, असफल माता पिता उसके इस व्यवहार पर वार करते हुए टीवी बंद कर देते हैं। उसे डांटते हैं, कुछ शर्म है, एक हफ्ते बाद परीक्षा है, चलो पढ़ने बैठ जाओ। अगर टीवी ना देखे तो हमारे राजकुमार को खाना हजम नहीं होता। और आखिर में उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, जाओ तो असफल। माता पिता बच्चे के इस व्यवहार को सुधारने के लिए उसके इसी व्यवहार को रोकने का प्रयास करते हैं। वह पेड़ से फल को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन फल तो समय रहते फिर से उग आता है। पापा घर से बाहर निकलने नहीं कि टीवी फिर से चालू हो जाएगा। इस तरह से हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से हमारी गिनती असफल माता पिता में होती है। व्यवहार। श्रेयस कॉलेज में पढ़ता है। लेक्चर भरने के बदले वह लड़कियों के साथ घूमता रहता है। उपाय। इसका हल निकालने के लिए असफल माता पिता उसके कॉलेज जाएंगे और कॉलेज के प्रोफेसर से कहकर लेक्चर भरना उसके लिए कंपलसरी करवाएंगे। उसे बाइक के बदले बस में कॉलेज भेजेंगे। अगर लेक्चर ना भरे तो उसे किसी सज़ा की धमकी देंगे। क्या लगता है आपको? क्या इस तरह से बच्चा सुधर सकता है? ऐसा करने से तो शायद उसके मन में हमारे प्रति गुस्सा पैदा होगा, बदले की भावना पैदा होगी, शायद वह लेक्चर भी भरेगा। पर क्या उसका ध्यान पढ़ाई में होगा? वह तो लड़कियों के साथ घूमने का कोई और रास्ता ढूंढ लेगा। ऐसे हालात में बच्चे टीवी, उसके दोस्त या कॉलेज के लेक्चर से नहीं, कहीं ज़्यादा हम माता पिता का दोष होता है। यहाँ पर भी हम बच्चे के व्यवहार को सुधारने के लिए उसके उस व्यवहार पर वार करते हैं, लेकिन हमारा यह तरीका बिल्कुल असफल और मूर्खतापूर्ण है। आपको लगता होगा कि तो अब मैं अपने बेटे का व्यवहार सुधारने के लिए क्या करूं? क्या उसे टीवी देखने दूं? क्या उसे लड़कियों के साथ घूमने दूं? आपके इस प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सरल है। इसके लिए हमें उसकी जड़ों तक जाना होगा, जहां उसके इस व्यवहार को विकसित होने के लिए पोषण मिलता है। हमें उस पोषण को ही रोकना है। अगर ऐसा होगा तो उसके व्यवहार रूपी फल अपने आप झड़ जाएंगे। इस बात को हम कुछ दृष्टांतों से समझ सकते हैं। किसी घटना के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी है, तब वह हमारी मान्यताएं बनती है। हम अपनी इसी मान्यता के आधार पर अच्छा बुरा व्यवहार करते हैं।
घटना। एक स्कूल में रिसेस का समय है। राहुल के ग्रुप के सारे बच्चे इकट्ठा हुए हैं। बातों ही बातों में वह ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारा ख्याल क्यों रखते हैं। सबके बीच अच्छा संवाद हो रहा था। किसी ने कहा उन्हें ऐसा करने के लिए भगवान ने कहा होगा, तो किसी और ने कहा शायद हम उन्हें अच्छे लगते हैं इसलिए, तो किसी ने बड़ी गंभीर आवाज़ में कहा नहीं नहीं नहीं, वह तो पैसों के लिए हमारा ख्याल रखते हैं। सभी बच्चे उसकी ओर देखने लगे। उस बच्चे ने आगे कहा, देखो अभी तो हम सब छोटे हैं, जब हम बड़े हो जाएंगे तब वह बूढ़े हो जाएंगे। उस समय हम उन्हें संभाले उनका ख्याल रखें, उनकी ज़रूरत हो तब पैसे दें, इसलिए वह अभी हमारा ख्याल रखते हैं। हमारे मम्मी पापा बड़े स्वार्थी हैं। सभी लोग बहुत चक्के रह गए। एक सन्नाटा छा गया। सभी बच्चे उस बच्चे की बात से सहमत हुए। इतने में ही रिसेस खत्म होने की घंटी बजी। यह थी घटना। भावना। राहुल घर आकर सोचता है कि पापा मम्मी को कितने पैसे देते हैं, ये पैसे क्यों देते हैं। सब कुछ ध्यान से देखता है। रात को राहुल अपने कमरे में गुमसुम बैठा है। उसकी मम्मी पीछे से आकर उससे गुदगुदी करती है। थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर भी राहुल का चेहरा उससे उदास लगता है। उसको खुश और प्रोत्साहित करने के लिए उसकी मम्मी ने उसे कहा, बेटा आपको बड़े होकर क्या बनना है। डॉक्टर बनने से बहुत सारे पैसे मिलते हैं और डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी होगी। बस इतनी बात करने के बाद मम्मी तो घर की साफ सफाई के काम में लग गई। अपनी मम्मी के प्रति सभी बच्चों को ज़्यादा प्यार होता है, यह स्वाभाविक बात है। स्कूल में उस बच्चे की कही बात की राहुल ने मम्मी की डॉक्टर बनने और ज़्यादा पैसे कमाने की बात सुनकर अनुसंधान कर दिया। मान्यता। किसी भी घटना के साथ हमारी भावनाएं जुड़ने से वह हमारी मान्यता बन जाती है। यहाँ पर भी राहुल के मन में मम्मी पापा पैसों के लिए ही मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे सच्चा प्यार नहीं करते, ऐसी मान्यता बन गई। मैं डॉक्टर बनकर ज़्यादा पैसे कमाऊंगा तो उन्हें भी अच्छे पैसे मिलेंगे, इसलिए वह मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ऐसे विचार करते करते ही वह सो गया। इस तरह की एक नकारात्मक मान्यता उसके दिल दिमाग में घर कर गई। व्यवहार। दूसरे दिन वह स्कूल से लौट कर आया। मम्मी ने उसके लिए खाना परोसा। वह खाना खाकर तुरंत ही अपने कमरे में चला गया। मम्मी ने खाली थाली उठाई तो उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था। एक कागज रखा था जिसमें लिखा था, मम्मी आप पैसों के लिए मेरा ख्याल रखती हैं ना, इसलिए मैं जो भी काम करूँगा उसके आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मेरा बिल इस तरह है। दूध लेने गया 2 रुपये, कमरा साफ करने में मदद की 5 रुपये, खाना बनाने में मदद की 10 रुपये, कपड़े इस्त्री करवाने गया 2 रुपये, कुल मिलाकर 19 रुपये मुझे आपसे लेने हैं। असफल माता पिता। यह था बच्चे का व्यवहार। असफल माता पिता बच्चे के इस व्यवहार को ही सीधा बंद करने का प्रयास करेंगे। उसे डांटते हुए कहेंगे, बड़ा आया पैसे लेने वाला, आने दे तेरे पापा को, आज तो तेरी खैर नहीं। पूरे दिन तुम्हारे लिए एक नौकरानी बनी रहती हूँ। मैंने कभी तुम्हारे पास से पैसे मांगे हैं तब किसने तुझे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है? किसने तुझे पैसे मांगना सिखाया? बता बता। और जोर से बच्चे के गाल पर एक थप्पड़ रसीद देती है। आखिर में मम्मी और पापा दोनों दुखी हो जाते हैं। शाम को पापा भी दुखी होंगे। ऐसे होते हैं असफल माता पिता। और इसका परिणाम क्या होता है? असफल माता पिता कभी भी सफल परिणाम नहीं पा सकते। बच्चा सोचेगा, मेरे दोस्त सच ही बोल रहे थे, मम्मी को पैसों से ही प्यार है, सिर्फ 19 रुपयों के लिए मुझे थप्पड़ लगा दी। मम्मी पापा कितने स्वार्थी हैं। माता पिता के द्वारा ऐसा गलत तरीका अपनाने से बच्चा सुधरने के बाद तो दूर रही, वह उनसे नफरत करने लगता है, उनके साथ असलामती महसूस करता है। वह प्यार और उष्मा पाने के लिए किसी गलत रास्ते पर चला जाता है। इसलिए माता पिता ऐसा व्यवहार करने से पहले सावधान। सफल माता पिता बच्चे के व्यवहार को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। एक सफल माता
होने के नाते मम्मी ने उसे डांटा नहीं या उस पर गुस्सा नहीं किया। उसने वह चिट्ठी अपने पास रख ली, ठंडे दिमाग से उस बारे में सोचा। उसे लगा कि मेरे बच्चे के दिमाग में ऐसी मान्यता घर कर गई है कि हम सिर्फ पैसों के लिए ही उसका ख्याल रखते हैं, उसे बड़ा करते हैं। राहुल शाम को जब खाना खाने बैठा तब मम्मी ने उसकी खाने की थाली के पास एक बिल रखा जिसमें लिखा था, तुम्हारे कपड़े धोने के 0 रुपए, तुम्हारे कमरे की सफाई 0 रुपए, तुम्हें तैयार करने के 0 रुपए, तुम्हारे लिए खाना पकाने के 0 रुपए, तुम्हें स्कूल में छोड़ने के 0 रुपए, कुल मिलाकर 0 0। क्योंकि मैं तुम्हें आपको बहुत प्यार करती हूँ। परिणाम ये पढ़कर राहुल की गलत मान्यता मिट गई। उसे अपनी गलती समझ में आई। वह दौड़कर मम्मी के गले लग गया। रोते रोते मम्मी से माफ़ी मांगते हुए ऐसा दोबारा नहीं करने का भरोसा दिया। इसे कहते हैं सफल माता पिता। सफल माता पिता अपने बच्चे को हर बात पर डांटते नहीं, उसे मारते नहीं। वह अपने ही व्यवहार से बच्चे को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी राहुल समझ गया कि मम्मी सही है और उसमें परिवर्तन भी आ गया। कुछ समय पहले की बात है, एक पेरेंट मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए थे। उनकी बेटी का व्यवहार उसके लिए समस्या था। उनकी बेटी निशा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। परीक्षा के वक्त ही वह जिद करने लगी कि मैं परीक्षा देने नहीं जाऊंगी। पहले तो उसके मम्मी पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसे समझाया कि बेटी तेरा पूरा साल बेकार जाएगा, अच्छा यही है कि तू परीक्षा दे दे। लेकिन निशा तो सट से मस नहीं हुई। उसकी ना हाँ में नहीं बदल रही थी। उसकी इस जिद पर उसके पिता को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में ही उसे डांट दिया कि कुछ समझ में आता है कि एक साल कितनी कीमती होता है। तुम्हारे कोचिंग क्लास के लिए कितने रुपए खर्च किए हैं, इसका कुछ पता है आपको? आप परीक्षा क्यों नहीं देना चाहती, इसका कोई कारण तो बताओ। लेकिन निशा तो चुप ही रही। अपने धैर्य का बांध टूटने पर पापा ने गुस्से में आकर निशा को एक थप्पड़ लगा दी। गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, देखता हूँ तो परीक्षा कैसे नहीं देती। तुम्हारा हाथ खींचते हुए तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाऊंगा, फिर तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी ना। कहाँ जाओगी? यहाँ पर उन्होंने एक असफल माता पिता जैसा व्यवहार किया। उन्होंने अपनी बेटी के व्यवहार को सुधारने के बदले उसे दबाने का प्रयास किया। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि यह तरीका बिल्कुल गलत है, असफल और मूर्खतापूर्ण है। पापा की इस ज़बरदस्ती का जवाब देते हुए निशा ने उनसे कहा, अगर आप परीक्षा देने के लिए मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, लेकिन परीक्षा नहीं दूँगी। निशा की बात सुनते ही उसके पापा को ज़बरदस्त झटका लगा। उन्होंने मुझसे कहा, मैं उसका बाप हूँ, उसके भले के लिए सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन मेरी बेटी मुझे क्यों समझ नहीं पाती। मैंने उनके सवाल का जवाब देने के बदले उनसे सवाल किया कि आपने निशा को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन क्या अभी कभी उसे समझने का प्रयास किया है? उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दूसरे दिन मैंने उनके साथ निशा को भी बुलाया। निशा के साथ बात करते हुए मैंने उसके मन की बात जानने की शुरुआत की। मुझे पता चला कि उसका एक बड़ा भाई भी था। वह 10वीं कक्षा में फेल हुआ था, पापा के बिजनेस में हाथ बटाता था। निशा जब 10वीं कक्षा में आई तभी उसके मम्मी पापा उससे बार बार कहते थे कि पढ़ाई में ठीक से ध्यान देना। 10वीं कक्षा की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, अपने भाई की तरह तू भी फेल मत होना। पढ़ते पढ़ते अगर वह 5 मिनट के लिए भी खड़ी होती तो उनका यही कैसेट फिर से चालू हो जाता। टीवी देखते या खाना खाते समय भी मम्मी का यही कैसेट चालू ही रहता। शुरू शुरू में तो निशा को लग रहा था कि वह भी 80% अंक तो ज़रूर लाएगी, लेकिन मम्मी पापा की ओर से निरंतर हैमरिंग हो रहा था, इसलिए उसके मन में भी परीक्षा में फेल होने का डर बैठ गया। उसकी मान्यता बन गई कि अगर मैं परीक्षा दूंगी तो मैं भी अपने भाई की तरह फेल हो जाऊंगी। आखिरकार वह भी अपनी इसी मान्यता के वश हो गई। उसका व्यवहार ऐसा हो गया कि उसने परीक्षा देने से ही इनकार कर दिया। मुझे उसकी इस मान्यता को बदलना था। उसकी मान्यता को बदलने के लिए मुझे उसके इस मन से परीक्षा और नाकामयाबी के
डर की भावना को बदलना ज़रूरी था। इसके लिए मैंने उससे मेरी किताब परीक्षा में अधिक अंक कैसे प्राप्त करें के साथ फ्री डिस सीडी वाला मेडिटेशन करवाया। उसके बाद मैंने उसे समझाने के बदले उससे कुछ सवाल करते हुए उसे समझाने का प्रयास किया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे भाई ने कोचिंग क्लास से ट्यूशन किया था? निशा बोलती है, नहीं, उसे के कोई ट्यूशन नहीं थे। लेखक, वो आपकी तरह ध्यान से पढ़ाई करता था? निशा, उसका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा पापा के बिजनेस में रहता था। लेखक, अगर आप पूरा कोर्स पढ़ लेती हो और उसका पुनरावर्तन भी करती हो, साथ ही परीक्षा के अगले दिन भी पढ़ोगी, तो आप कितने अंक से पास हो सकती हो? निशा बोलती है, करीब 70 से 75%। लेखक बोलता है, बहुत अच्छी बात है। मुझे भरोसा है कि अगर आप हर रोज़ 8 या 10 घंटे तक पढ़ाई करोगी तो आराम से 75% अंक ला सकती हो। यही तो समय है अपने माता पिता के सामने यह साबित करने का कि आप पढ़ाई में अपने भाई से भी ज़्यादा होशियार हो। तो बोलो, आप तैयार हो ना? निशा बोलती है, ज़रूर, पूरे आत्मविश्वास के साथ। लेखक बोलता है, बस यह मेडिटेशन हर रोज़ करना और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। उसने सिर्फ परीक्षा दी, इतना ही नहीं, पर उसके पेपर भी बहुत अच्छे गए। अब रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आप एक बात पर गौर कीजिए कि अगर मैंने भी निशा को इसके माता पिता की तरह यही कहा होता कि आपको परीक्षा देनी चाहिए, पूरा साल नहीं बिगाड़ना चाहिए, तो मैंने उसे समझाया नहीं है, पर उसके विचारों को मैं समझा हूँ। मैं सिर्फ उसे कुछ सवाल ही पूछे थे। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, कोई सलाह सुझाव या मशवरा नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं जो कहना चाहता था वह निशा समझ गई। उसने अपनी पुरानी मान्यताओं को उखाड़ फेंका और परीक्षा देकर अच्छे अंकों से पास भी हो गई। स्वर्गीय एस.एल. नील नामक एक ब्रिटिश शिक्षा शास्त्री ने समस्या पीड़ित बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल बनाया था। अपने 40 सालों के अनुभव के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि बच्चे तो समस्याग्रस्त हैं ही नहीं, बल्कि उनके माता पिता समस्याग्रस्त हैं, क्योंकि बच्चा जो भी व्यवहार करता है उसके पीछे कोई विशेष कारण जिम्मेदार होता है। बच्चे के व्यवहार के लिए जिम्मेदार इस कारण को जानने का अधिकांश माता पिता कभी प्रयास नहीं करते, जिससे बच्चे के लिए समस्याएं पैदा होती हैं। एक छोटा सा लड़का था, उसे पैसों से अधिक लगाव था। एक पिक्चर देखने गया तो वहाँ से उसे पैसे कमाने का चोरी का आइडिया पसंद आ गया, लेकिन छोटा होने के कारण उसने अपने ही घर में चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी किए पैसों से वह थोड़े से पैसे खर्च करता था और बाकी के सारे पैसे स्कूल के पीछे मैदान में एक गड्ढा कर उसमें छिपा देता था। कुछ समय के बाद उसके माता पिता को पता चला कि उनका बेटा अपने ही घर में पैसे चोरी कर रहा है। अगर कोई साधारण माता पिता होते तो अपने बच्चे को डांटते, उसे मारते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वह एक समझदार माता पिता थे। हम उन्हें एक सफल माता पिता भी कह सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया, कुछ समय उसके साथ खेलते रहे। खेलते खेलते बच्चा जैसे ही अच्छे से घुल मिल गया और उसका मूड अच्छा हुआ कि उसके पापा ने उससे पूछा कि बेटे, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? बच्चे ने कहा, पैसे। पापा बोले, क्यों? बच्चा बोलता है, क्योंकि मुझे उससे गाड़ी और बंगला खरीदना है। पापा बोले, क्या आपको पता है इतने सारे पैसे कैसे आ सकते हैं? बच्चा थोड़ी देर उलझन में पड़ गया और बोला, नहीं। पापा बोले, बेटे, पैसे दो तरह से आ सकते हैं। बच्चा बोला, कैसे? पापा बोले, एक तरीका है मेहनत का, ईमानदारी का, जिसमें नौकरी धंधा या मजदूरी करके, और दूसरा तरीका है चोरी का। अगर हम चोरी करेंगे तो भगवान हमें सजा करेगा, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ना गाड़ी चला सकते हैं, ना बड़े से बंगले में रह सकते हैं। हाँ, अगर मेहनत करके पैसे कमाएंगे तो मान सम्मान, गाड़ी बंगला, सुख और संपत्ति सब कुछ मिल सकता है। बच्चा बोलता है। बच्चे का गला और आंखें भर आई। वह अपने पापा के गले लगकर रोने लगा। पापा बोले, क्या हुआ बेटा? बच्चा बोलता है, पापा, मुझे ये बातें पता नहीं थी, इसलिए मैं घर से पैसों की चोरी करता था और उसे स्कूल के पीछे मैदान में
गड्ढा करके छिपा देता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, कहकर बच्चा हिचकियाँ लेकर रोने लगा। पापा बोले, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अब ऐसा मत करना। अगर पैसे कमाने हैं तो मेहनत करो। मेरे साथ अपनी दुकान पर चलो, आपको पता चलेगा कि मेहनत कैसे करते हैं। कल से मेरे साथ दुकान चलोगे? बच्चा बोलता है, हाँ मैं चलूँगा। वो बच्चा सुधर गया। पापा के किसी भी बोध के बिना ही वह पापा की बात का मतलब समझ गया। पापा ने उसे मारे बिना या डांटे बिना ही जिंदगी की सही राह पर चलना सिखाया। 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए इस बच्चे ने पापा की दुकान पर जाकर बहुत मेहनत की। फुर्सत के समय में वह पढ़ाई और होमवर्क करता था। बाकी समय में मैकेनिक और स्कूटर रिपेयरिंग का काम करता था। उसने मन में ठान लिया था कि मुझे मेहनत करके पैसे कमाने हैं। बहुत मेहनत करते हुए वह पैसे कमाकर जीवन में आगे बढ़ा। 21 साल की उम्र में 21 साल की उम्र में दूसरे विद्यार्थी नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन यह लड़का अपनी मेहनत के पैसों से अपनी कार व्हीलर गाड़ी ले आया। आज 25 साल की उम्र में वह एक सफल लेखक है। इतनी छोटी उम्र में उसने 4 किताबें लिखी है। उसकी चौथी किताब सक्सेसफुल पेरेंटिंग इस समय मेरे हाथ में है। अगर उस समय मेरे पापा ने मुझे भी मारा या डांटा होता तो शायद मैं इतनी सफलता और सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया होता। शायद कहीं चोरी करता होता या कहीं पर जेल के किसी कोने में पड़ा होता। मेरी सारी सफलता और सिद्धि मेरे माता पिता के कारण ही संभव हो पाई है। मेरे हिसाब से बच्चे के मानस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बच्चा भूल करे फिर भी उसके माता पिता उसे प्यार और उस्मा दे तो वह अपनी भूल से नफरत करता है। अगर उसके इसी भूल के कारण उसे डांटेंगे, मारेंगे या किसी भी तरह की सज़ा करेंगे तो वह अपने माता पिता से नफरत करेगा। वह अपनी भूल को बार बार दोहराता है।